कोलकाता में भारी बारिश के बीच डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगातार विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियों के साथ मार्च निकाला गया। यूपी के मैनपुरी में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में मृतका को दी श्रद्धांजलि। एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे सेवाएं। केंद्र से अस्पतालों में सुरक्षा की मांग। कोलकाता हत्याकांड मामले में आरोपी संजय रॉय का फिर होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। आरोपी की मानसिक स्थिति जानने में सीबीआई की टीम जुटी। दिल्ली में मौजूद है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बोस। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर केंद्र को सौंपेंगे रिपोर्ट। कोलकाता डॉक्टर मर्डर कांड में अंग तस्करी का शक, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 20 अगस्त को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। आरोपी संजय रॉय का किया गया साइकोलॉजिकल टेस्ट। मृतका के पिता ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा घटना में पूरा विभाग शामिल। न्याय मांगने पर भेजा जा रहा जेल। पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को समन भेजा। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बॉलीवुड ने जताया गुस्सा और लिखा कि 12 साल बाद एक और निर्भया कांड। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टरों के प्रदर्शन की वजह से मरीज बेहाल। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी सेवाएं प्रभावित। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपई सोरेन का जेएमएम पर बड़ा आरोप और पोस्ट करते हुए लिखा, विधायक दल की बैठक के दौरान मांगा गया इस्तीफा। अपमानजनक व्यवहार से आहत हूं, मेरे पास सभी विकल्प खुले। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट। कहा एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। चंपई सोरेन के बागी होने की अटकलों पर हेमंत सोरेन ने तोड़ी चुप्पी। कहा बीजेपी पैसे के दम पर फूट डालने की कोशिश कर रही है। चंपई सोरेन पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तंज कसा। कहा चंपई के दिल्ली आने का मकसद है बीजेपी में शामिल होना। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा कि 30 साल बाद देश में गृह युद्ध जैसे हालात, हिंदू शब्द को करना होगा और मजबूत। 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। देश भर में आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। भाई और बहन के अटूट रिश्ते का और प्रेम का ये त्योहार। भद्रा काल के बाद राखी बांधेंगी बहन। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। ट्वीट करते हुए लिखा, रक्षाबंधन का पर्व सभी रिश्तों में मिठास और जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आए। जम्मू कश्मीर के उरी में ड्यूटी पर तैनात जवानों को स्थानीय महिलाओं ने राखी बांधी। जवान भाइयों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। राजस्थान के जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बंधवाई राखी। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों की पत्नियों ने भी राखी बांधी। रक्षाबंधन के मौके पर अलीगढ़ में महिलाओं ने पीएसी जवानों को राखी बांधी। जवानों ने अपनी बहनों की सुरक्षा का वादा किया। सावन के 5वें सोमवार को लेकर गुजरात के नवसारी में मंदिरों में भीड़ उमड़ी और भोले बाबा की जयकारे भी लगाए। वाराणसी में दशा घाट की बजाय छत पर गंगा आरती की गई है। दरअसल गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से छत पर ही आरती हुई। सावन के आखिर सोमवार पर बिहार के मुजफ्फरपुर में कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। जयकारों से गूंजा भोलेनाथ का मंदिर। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस कार्यालय तक बैठकों का दौर जारी है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन यूपी के गोरखपुर में मंदिर में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने झारखंडी महादेवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सावन महीने में 5वें सोमवार के अवसर पर उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। यूपी के प्रयागराज में भक्तों ने मनकामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के लगाए जयकारे। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन का दौरा किया। कृष्णा सुदामा मंदिर में दर्शन किए। तो यूपी के रायबरेली में शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब और सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर में जवानों की तैनाती। इंदौर में हार्ट अटैक की वजह से एक युवक की मौत। बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दिल की धड़कन रुकने से मौत। दिल्ली एनसीआर के बीच रैपिड रेल सेवा का दूसरा फेज रविवार से शुरू हो गया। मेरठ से साहिबाबाद तक 42 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 29 मिनट में पूरा।
राजस्थान के जोधपुर में 3 साल की मासूम से दरिंदगी। सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच तेज की। दिल्ली के देशबंधु इलाके में दर्दनाक हादसे में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार की शाम एक युवक का गिरा था एसी और घटना में एक युवक की जान चली गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों ने थाने में तोड़फोड़ की। पुलिस ने 17 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया। घटनास्थल में 30 से ज्यादा बाइक बरामद। यूपी के बदायूं में बुजुर्ग की जमीन पर गिरने से मौत हो गई। बुजुर्ग को 3 लोगों की तरफ से आरोप लगाया कि उन्होंने धक्का दिया था। यूपी के जौनपुर में दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हमीरपुर में शराबियों ने एक दूसरे से मारपीट की। एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। वीडियो वायरल। यूपी के महोबा में बदमाशों ने नवविवाहिता से लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर जेठ की गोली मारकर हत्या। यूपी के शाहजहांपुर में मजदूरी करने गए युवक का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। यूपी मैनपुरी में इलाज के दौरान युवक की मौत और कुछ दिन पहले ही कावड़ खंडित करने को लेकर युवक से मारपीट की गई थी। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति से फोन पर विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। दोस्त के घर युवक का पेड़ पर शव लटका मिला। यूपी के बलिया में अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री का वीडियो वायरल। घाघरा नदी के किनारे चल रही अवैध फैक्ट्री। यूपी के सीतापुर में एक्सीडेंट के बाद 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। बाइक सवार ने राहगीर को टक्कर मार दी। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी की। मृतका के परिजनों ने गैंगरेप करने वाले 3 युवकों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया। यूपी के चंदौली में पुलिस कस्टडी से गोवंश से भरे वाहन लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया और गोवंश तस्कर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के बरेली में पशुधन मंत्री के ड्राइवर ने खुदकुशी कर ली। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की। यूपी के महोबा में 2 बच्चियों का अपहरण करने वाला गिरफ्तार। बच्चियों के शोर मचाने पर फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा में रिवॉल्वर से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो गया। फायर करने पर वीडियो युवक बना रहा था। उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मंदिर से घंटा चोरी करते वक्त ग्रामीणों ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा। चोरी करते हुए मंदिर के पुजारी को भी पुजारी ने शिकायत दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन करने आए एक श्रद्धालु की मौत की खबर। दर्शन करने के दौरान श्रद्धालु बेहोश हो गया। यूपी के संभल में किसान की हत्या से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालत में खेत में मिला किसान का शव। बरेली में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में पुलिस का एक्शन। 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपी गोली लगने से घायल। बिहार के भोजपुर में राजस्व कर्मचारी के शराब पार्टी का वीडियो वायरल। जबकि बिहार में शराब है बैन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिला का बंदूक की नोक पर ले जाने का वीडियो वायरल। वीडियो में महिला के बाल पकड़कर एक व्यक्ति जबरन उसे घसीटते ले जाता दिखाई दिया। और यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कावड़े की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर लोगों को टक्कर मार दी। कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज जारी। यूपी के शाहजहांपुर में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 6 लोग बुरी तरह से घायल। अस्पताल में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सीओ की गाड़ी को कार ने टक्कर मार दी। गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। महाराष्ट्र के नासिक में ब्रेक फेल होने की वजह से कंटेनर खाई में गिर गया। 5 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के धार में पिता की शिकायत करने पर थाने पहुंचा बच्चा। पिता की शिकायत करने थाने पहुंचा था। पिता ने डांट दिया जिसकी वजह से शिकायत की। यूपी के झांसी में एक चाय स्टॉल में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में नाले में नहाने गए 3 दोस्त गहरे पानी में डूब गए। एक युवक की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर। टेम्पो और जीसीएम की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री के केमिकल और ग्लास गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस में बाइक सवार को कुचला और हादसे में एक युवक युवती की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में निजी बस और मैक्स बोलेरो में टक्कर की खबर। हादसे में मैक्स में सवार 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में 11 मजदूरों की मौत हो गई। 27 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। यूपी कैबिनेट मंत्री ने मृतक परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से एक कार टकरा गई। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल दहलान देने वाली एक घटना और वीडियो वायरल। दिल्ली में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का शव नाले से बरामद हुआ, जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका के न्यूयॉर्क में निकाली गई इंडिया डे परेड शामिल हुए कई बॉलीवुड दिग्गज। परेड में नजर आई राम मंदिर की झांकी। और न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में शामिल हुए बांग्लादेशी हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। चिली के मेट्रो स्टेशन में भयंकर आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का उठता गुबार दिखाई दिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। युद्ध को लेकर अलर्ट मोड पर इजराइल और वीडियो जारी कर दिखाई अपनी तैयारी। युद्ध के बाद होने वाले घातक परिणामों को लेकर अलर्ट। अमेरिका के कनेक्टिकट में बाढ़ से भारी तबाही, सैलाब में डूबी गाड़ियां, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। राहत बचाव का काम जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की रूस के कुसर्ग क्षेत्र में बफर जोन बनाने की घोषणा। रूस के हमलों को देखते हुए जेलेंस्की ने ये योजना बनाई। कनाडा में बारिश से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई। भारी बारिश से कई इलाकों में बत्ती गुल। यरूशलेम में एक कैबिनेट बैठक के दौरान इजराइल पीएम नेतन्याहू ने हमास पर आरोप लगाए। संघर्ष विराम के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंची। सीज फायर पर होगी चर्चा। इजराइल ने गाजा के 40 ठिकानों पर किया हमला। हमास के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो पर भी हमला किया गया। फिजी के प्रधानमंत्री सिथिवनी राबुका बीजिंग पहुंचे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। रूस के रोस्तोव ओब्लास्ट में तेल डिपो को बनाया गया निशाना। यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा। रूस ने कुसर्ग में यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइल हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो भी जारी किया। उधर रूस के रोस्तोव में एक ईंधन डिपो में यूक्रेन ने हमला किया। तेल डिपो पर यूक्रेनी हमले के बाद आग लग गई। इजराइल ने दक्षिण गाजा पर जोरदार हमला किया। खान यूनिस पर हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूस के नौसैनिक अड्डे के पास आए भूकंप से दहशत मची। रिक्टर स्केल पर 7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। रूस के कुसर्ग इलाके में यूक्रेन ने दूसरे पुल को भी उड़ा दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की।